हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है शादी का, तो प्लीज़ गाइस बिल्कुल भी इस ब्लॉग को मिस मत करना और हाँ एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हो रही थी निक्रोसी, जिसमें दूल्हा पहनता है कपड़े। तो यहाँ पर ऋषभ के फूफा जी यानी दूल्हे को पहनाते हैं कपड़े उसके फूफा। तो यहाँ पर ऐसे ही ऋषभ के फूफा जी पहना रहे थे उनको कपड़े यहाँ पर। और गाइस सच में उनके कपड़े इतने ज़्यादा, मतलब उनकी जो शेरवानी थी, शादी के कपड़े थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पर हमने दूल्हे राजा से बोल दिया था कि आज ही वो मौका है जो कि मतलब मन से अपनी पसंद से जो भी करना है करो। तो यहाँ पर सबने सबसे पहले कपड़े बने थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और मैंने कहा आज तो आप बिल्कुल राजा बन गए हो, तो आपको जो मर्जी हो वो हुक्म करो, सभी लोग आपका हुक्म मानेंगे यहाँ पर। तो फूफा जी ने कपड़े पहनाना स्टार्ट किया और आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है ये मतलब शेरवानी। और ये माला तो कुछ ज़्यादा ही न्यू स्टाइल की थी कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उल्टी है या सीधी है। फिर यहाँ पर मेरे देवर जी आए छोटे वाले, उन्होंने माला उसको अच्छे से पहनाया, क्योंकि वो जब गए थे साथ में तो वो थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे माला बताई थी कि ये माला मतलब वो पता नहीं कौन सी माला है, ये वो वाली माला थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मतलब उनको माला पहनाया। फिर उसके बाद ये जो पीला कपड़ा होता है, गुलाबी कपड़ा क्या है वो पहनाया, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दुपट्टा था, तो उसको टक करने के लिए मैंने यहाँ पर पिन टक की ताकि उनका बार बार नहीं गिरे, क्योंकि फिर अब भाई राजा महाराजाओं की लुक लेनी है तो दुपट्टा भी आजकल ऐसे ही आने लगे, तो इसलिए मैंने उसमें एक पिन टक कर दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंकन को छिपाने के लिए एक रूमाल लिया और जिसको मैंने बांध दिया था, क्योंकि कंकन में थोड़ा सा रूमाल जब तक नहीं बनता तब तक दूल्हा भी नया नहीं लगता है। तो जैसे ही मतलब दूल्हा नया नहीं, मतलब सॉरी दूल्हा भी नहीं दूल्हा लगता है, क्योंकि कंकन दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वाइट रूमाल बांध दिया था कंकन के ऊपर। फिर उसके बाद दूल्हे को पहना दिया था सेहरा, और यहाँ पर सेहरा पहनाने के बाद मेरे देवर जी ने किया टीका, और टीका लगाने के बाद यार कितने सुंदर लग रहे थे। अब बारी थी भाई दूल्हे की भाभी की काजल लगाने की, तो यहाँ पर मैंने लगाया था काजल। वैसे तो मैं मेरे सबको कभी लगाया और हम ननद भाभी जहाँ भी देखते हैं बस डांस इतना किया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले गए थे महिलाएं पूछने के लिए, तो यहाँ पर वैसे तो सभी लोग दुल्हन को ऐसे ले जाते, लेकिन हमने अपने दूल्हा को लेके गए थे ऐसे, तो जितने भी सारे मतलब बहन भाई कजन से सब लोग एक साथ दूल्हे को, और इतना ज़्यादा मजा आया। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे मतलब बारात लेके, और साथ में साथ बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। मैं बता रही हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी खड़ी सजन संग जाने को तैयार, नच ले बारात वो तेरे हाथ प्रेम के मोती लुटा दे। तो गाइस जैसे ही वहाँ पे पहुँच गए थे, सबसे पहले हमने खाया खाना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले हमने यहाँ पर गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे थोड़े से सूजी के थे जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे आटे के गोलगप्पे पसंद है। और मैं और मेरी ननद हम दोनों ने सबसे पहले यहाँ पर खाना खाया, उसके बाद टिक्की खाई, और उसके बाद हमने थोड़े से यहाँ पे ये पाव भाजी ली, क्योंकि मेरी ननद की सबसे फेवरेट है पाव भाजी। तो यहाँ वैसे तो मैंने सर पर पल्लू नहीं लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो यार चलता है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत झूठ मूठ के लिए थोड़ा सा अपने सिर पर पल्लू ले लिया। तो उसके बाद हुई थी लगन सगाई, और लगन सगाई में यार मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी और ठंड का मौसम है, लेकिन हम लोगों को कहाँ ठंड लगने वाली है। उसके बाद लगन सगाई होने बाद हमने फ़ोटो शूट कराया काफ़ी ज़्यादा, और हमने एक दो रील भी बनाई थी। तो ये मेरे देवर ने, तो हमने देवर ने सबने फ़ोटो शूट कराया। उसके बाद हो गई थी बारात चढ़ने की बारी, तो यहाँ पर दूल्हा को हमने मतलब बग्गी पे दूल्हा भी बैठने लगा था, और हम लोग थे पार्लर में, इसलिए हम हो गए थे लेट, इसलिए थोड़ी सी हमारी बारात भी लेट हुई थी। और ये मेरा बेटा भी देखिए बैठ गया, वो भी दूल्हा बन के बिल्कुल एकदम अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इतना जम के डांस किया, मतलब हमारे तो पैर हम तो आसमान में ही उड़ रहे थे, हमने इतना डांस किया, ना कोई थकना ना कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा डांस किया था यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी ये होने वाली देवरानी भी आई थी साथ में, हम वो भी मतलब शादी में आई थी, हमने उसको भी लाया। फिर हम सब ने यहाँ पर इतना मजा किया। गाइस अब बारी थी हमारे परफॉर्मेंस की, यानी देवर की शादी हो और भाभी इस गाने पर डांस ना करे, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने और मेरी देवरानी ने, हम दोनों ने मिलके ये गाने पर डांस किया था।
बाद अब बारी थी मेरी ननद की, क्योंकि भाई भाई की शादी है तो बहन का भी फ़र्ज़ है, वो भी पूरा उन्होंने भी अच्छे से यहाँ पर डांस किया था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा डांस किया था। अब देख लेंगे। तो गाइस ये थे मेरे छोटे सास ससुर, इन्होंने भी पहली बार डांस किया था, इतने ज़्यादा खुश थे कि पूछो मत। उसके बाद हमने यहाँ पर बग्गी पे चढ़ के इतना सभी लोगों ने डांस किया था और मतलब सभी ने फ़ोटो कराया था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई थी तो हमने यहाँ पर फिर से अपनी एनर्जी को पूरा किया और खाना खाते हुए थोड़ी बहुत चुगलियाँ भी की। अब ये नहीं पता हमने किसकी चुगलियाँ की, लेकिन हाँ थोड़ी सी चुगलियाँ की। उसके बाद थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बारे में, और गाइस मैं क्या बताऊँ, इतनी गजब की इन लोगों ने एंट्री करी, मतलब आप लोगों को मतलब सोच ही नहीं सकती, इतनी दोनों ने इतनी बढ़िया एंट्री करी थी। और मतलब डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी थी, एंट्री पॉइंट भी काफ़ी अच्छा था। और मैं ना कुछ कुछ सीन थे जहाँ पर मैं मतलब शूट करना भूल के आ गई थी यार, मौज में भी तो थोड़े देवर की शादी है तो यार थोड़ा सा एंजॉय भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एंजॉय किया, इसलिए थोड़ा सा मैं भूल गई थी, मतलब याद ही नहीं रहा, तो मैंने कुछ कुछ यहाँ पर शूट नहीं किया है। जैसे मतलब हम लोग भी दूल्हा को लेके आए थे, उधर से दुल्हन की बहन लेके आई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शूट नहीं हो पाई हैं। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको रील्स के थ्रू ये सारी चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगी। और उन्होंने काफ़ी अच्छी एंट्री करी थी और काफ़ी सुंदर लग रहे थे। बस क्या बताऊँ, राम और सीता जी की जोड़ी लग रही थी, बहुत अच्छी लगी। उसके बाद इनके यहाँ पर एक दो मतलब फ़ोटो शूट भी हुए, सोलो फोटो हुए और बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये दोनों। फिर फोटो शूट होने के बाद यहाँ पर इन दोनों ने बरमाला का स्टार्ट, यानी बरमाला होने लगी थी तो यहाँ पे एक दूसरे को दोनों ने बरमाला पहनाई थी। और सच में यार इन्होंने मतलब शादी में इतना मज़ा आया, और फोटोग्राफर वाला भी बहुत परेशान हो गया था हम लोगों से। तो यहाँ पे दोनों ने माला पहनाई एक दूसरे ये अबे धुआं हो गया। उर्रे शादी हो गई। जयमाला खत्म होने के बाद यहाँ पर कन्यादान हुआ था, उसके बाद 7 फेरे हुए थे, 7 बच्चन हुए थे और एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। मतलब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे और मतलब हम भी हुए थे। और यहाँ पर फेरे होने के बाद फिर हुआ था सिंदूरदान, जो कि मतलब सबसे अच्छा, मुझे शादी का यही सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंदूरदान का। तो यहाँ पर सिंदूरदान हुआ था, और जो देख रहे हो आप, नहीं पीछे तक लेके जाना, पीछे तक अच्छी लग रही थी, गिरने तो गिरने बहुत पीछे तक लेके ज़्यादा। जाना। धीरे 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 चल गाइस विदा होने के बाद हम लोग अपनी दुल्हन को अपने साथ ले गए थे और हमारी दुल्हन भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, आप लोग देख सकते हैं। विदाई का सीन मैंने यहाँ पर नहीं ले पाई थी मैं, क्योंकि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे और मैं भी थोड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर शूट नहीं कर पाया। उसके बाद ही हुआ था हमारे यहाँ गृह प्रवेश, जिसके लिए यहाँ पर सभी लोग दूल्हा दुल्हन के यहाँ पर टीका करते हैं। तो यहाँ पर बुआ ने, चाची ने, दादी ने, मौसी ने, सभी ने यहाँ पर किया था। इवन अब आ रही थी मेरी, तो यहाँ पर चाची के बाद यहाँ पर मैंने भी किया था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मुझे अपना भी सीन याद आ रहा था ये ऐसे ही मेरे पर, लेकिन ये हम लोग लेट हो गए थे और मेरी सुबह मैं 7 बजे मतलब आ गई थी शादी के बाद। तो 7 बजे का ही टाइम था, मेरी शादी गर्मियों में हुई थी तो 7 भी काफ़ी टाइम होता है। हमारी जल्दी विदा हो गई थी, मतलब इन लोगों की थोड़ी सी लेट हुई थी। और फिर हम अपने दुल्हन को ले गए थे एंट्री करके अपने घर में। यहाँ पर उन्होंने जो घर दरवाजे पर कुछ बनता है उनको यहाँ पर पूजन किया। फिर अब बारी थी कंकन छुटाने की, तो यहाँ पर मैंने छुटवाया था कंकन। इसमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी तरह से होता है, इनके यहाँ दूसरी तरह से रीति रिवाज होता है। इसके लिए मतलब हमारे यहाँ तो जैसे कढ़ाई में मतलब कुछ करके करते हैं, दूध वूध डाल के, इनके यहाँ नॉर्मल ऐसे ही करते हैं।
इसलिए यहाँ पर भाभी ने कराया था, तो मैंने ही कराया था यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं था कि कैसे करते हैं, तो इसलिए सबकी बुआ ने मुझे बताया था कि यहाँ पर ऐसे करते हैं। और इतना मज़ा है इसमें, इस जगह तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्या बताऊँ। तो देख लें यहाँ पर मतलब ऐसे फेंकते हैं, फिर दूल्हा दुल्हन उनको एक दूसरे छीलते हैं। मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने हल्के से ही कर दिया। फिर बुआ ने बोला था कि जोर से उछालो ताकि ये दोनों में से कोई ना कोई लूटे। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे उछाले थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिसने भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, उससे शेयर नहीं किया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।